हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चाइल्ड ऑफ लाइट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जांगोंग को एक आवाज सुनाई देती है। वो बोल रही होती है कि किसने मेरी इतनी ज्यादा लंबी स्लीप को डिस्टर्ब किया। जांगोंग बोल रहा होता है कि ये बैरियर बात कर रहा है। तो एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग होती है। जांगोंग बोलता है, हेलो, मैं ये नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं। मैं सेक्रेट स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बैरियर बोलता है, सेक्रेट स्वॉर्ड? मैं ये एडवाइस करता तुम्हें कि आगे मत ढूंढो तुम ज्यादा। जांगोंग बोलता है, क्यों? बैरियर बोलता है, क्योंकि मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि तुम कुछ ज्यादा काइंड हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी यहाँ पे डेथ हो जाए। जांग बोल रहा था, फिर भी मेरे को सेक्रेट स्पॉट को फाइंड करना ही पड़ेगा, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। बैरियर बोल रहा होता है कि अंदर कुछ ज्यादा डेंजरस है। अंदर 3 ट्रायल्स होंगे, उनमें तुम्हें सर्वाइव करना पड़ेगा हर एक ट्रायल में, और हर एक ट्रायल एक से ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। जांग बोलते, ठीक है, शुक्रिया ऑनरेबल बैरियर। फिर ऐसे सुबह हो जाती है। जांगुंग बोल रहे तो सभी जाग जाओ, मैंने बैरियर के अंदर एंटर करने के लिए रास्ता फाइंड कर लिया है। बाकी बोल रहे तो सच्ची हम बैरियर को एंटर कर सकते हैं अब। ऐसे जांगुंग सभी को बता देते कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। डोंगरी बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा लकी हो जांगोंग, चलो चलते हैं, उससे पहले कि बैरियर अपने माइंड को चेंज कर ले। जांगोंग हंस रहा होता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता वो अपने माइंड को चेंज करेगा, पर चलो चलते हैं। वैसे एंटर कर जाते हैं बैरियर के अंदर। डोंगरी बोलता है, वाह, हम तो सच्ची एंटर करके। जांगोंग बोलता है, हाँ ये ठीक है, सभी वेट करो, आगे डेंजरस सी फीलिंग आ रही है मुझे। जांगोंग का जो साथी होता है वो बोलता है, वो आ गया, मतलब जो डेंजर जांगोंग बोल रहा है। जांगोंग आगे की तरफ देखते हैं और बोलता है, जाइंट्स, कुछ ज्यादा जाइंट्स आ रहे होते हैं आगे से, पपे टाइप। जांगोंग बोलता है, ये क्या है, ये स्टोन जाइंट्स हैं, चलो इनर फॉरेस्ट की तरफ भागते हैं। स्विस और बिग ब्रदर, तुम मतलब रास्ते को ओपन करना हमारे लिए। श्वान और जो गे है वो गार्ड करेंगे आगे की तरफ को, और डोंगरी और मैं सेंटर में एंटर करेंगे। जानू बोलते, सभी चलो चलते हैं। वो जो पपेट होता है वो देख लेता है जानू को। जानू बोलता है, इसे लो। वो अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है उस पपेट की तरफ। जांगोंग बोलता है, मतलब अपने अटैक को लगा होता है करने। वो बोल रहा होता है, लाइट एलिमेंट्स मेरे दोस्त। वैसे ही अपने एक साथ में वो जाओजिन को बाहर निकाल देता है। वो बोल रहा था, जाओजिन मेरी हेल्प करो। जाओजिन बहुत जोर से रोर करता है और एक शॉक वेव रिलीज करता है जाइंट्स की तरफ। जांगू बोलता है, जाओजिन हमारे लिए रास्ता ओपन करो, सभी क्लोजली फॉलो करो मुझे। जानू बोल रहा होता है कि मैं इंजर्ड हूँ, तुम जाओ आगे। पहले एक तरीके से उस पपेट ने इंजर कर ही दिया होता है जानू को। ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है कि पैनल से गायब करते जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। जांगू बोल रहा होता है, जानू क्या बकवास कर रहे हो तुम, हम जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में, तुम्हें जल्दी करनी पड़ेगी वरना लेट हो जाएगा। जांगू बोल रहा था, सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैंने बैरियर की बात सुनी होती तो इस तरह के डेंजर में हम फंसते नहीं। तभी डोंगरी अपना हाथ जांगोंग की वेल शोल्डर पर रखता है और बोलता है कि अभी गिव अप मत करो, हम अभी भी जिंदा है, हम डेफिनेटली जिंदा बाहर निकलेंगे। जांगोंग उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर बोलता है कि ठीक है, हम गिव अप नहीं कर सकते हैं। सिसो आगे की तरफ अटैक कर रहा होता है उस जॉइंट की तरफ। जांगोंग भी जल्दी से उसके सामने पहुंच जाता है। वो सभी की तरफ देख रहा होता है क्योंकि सभी इंजर्ड ही होते हैं। वो बोलता है, लाइट एलिमेंट्स मेरे दोस्त, मैं प्लीज चाहता हूँ कि तुम अपनी लिमिटलेस एनर्जी को यूज करो और इन एनिमीज के सामने आ जाओ। वो वेल एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है बिल्कुल ही जाइंट के सामने ही। डोंगरी बोल रहा होता है, जांगोंग जांगोंग अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा होता है एक तरीके से। वो बोल रहा होता है, मेरे को सभी को बाहर निकालना पड़ेगा। वो जाइंट होता है वो नीचे गिर जाता है एकदम से और वो हार जाता है कम्प्लीटली। तभी जाओजिन ऊपर उड़ रहा होता है। जांगोंग बोलते, सभी जाओजिन के ऊपर चढ़ जाओ, हम बाहर निकलते हैं। फिर वो एटलीस्ट एक सेफ पोजीशन पे पहुंच जाते हैं और जांगोंग नीचे गिर के बोल रहा होता है कि वाह, हम फाइनली सेफ हुए। वो सभी नीचे बैठे होते हैं। जानू ऐसे हंस रहा होता है। वो फिर कैंप फायर करते हैं, एक तरीके से बैठे होते हैं। जांगोंग बोलता है, सभी मैंने कुछ ज्यादा सोचा है, तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। जानू बोलता है, वापस चले जाना चाहिए, हम इतने ज्यादा ट्रबल में साथ में गुजरे हैं, हम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते आधे रास्ते। जांगू बोलता है, मैं चाहता हूँ कि सभी अपनी जिंदगी को इस जर्नी में रिस्क में डाले मेरे लिए, तो ज्यादा सही होगा अगर तुम वापस चल जाओ, ये मेरा मिशन है, तो मेरे को इसे हैंडल करने दो। डोंगरी बोल रहा था, जांगू तुम क्या सोच रहे हो, हम कौन है, तुम क्या सोच रहे हो हमें मौत से डर है, मेरा मतलब बताओ मुझे, कौन यहाँ पे सोच रहा है वापस जाने का। मतलब ये सब कुछ स्विस बता रहा होता है। डोंगरी बोलता है कि स्विस से ही बोल रहा है, हम डरपोक नहीं, हम कैसे आधे रास्ते भाग सकते हैं। जांग चुप होता है, ऐसे ही सोच रहा होता है। स्विस बोलता है कि यहाँ पे कोई है जो अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता है। स्वान बोल रहे होते हैं, हाँ कौन है यहाँ पे ऐसा, हम सब तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। बाकी सब बोल रहे होते हैं, हाँ हम मानते हैं, ऐसा ही करेंगे हम। जांगुंग फिर खुश होकर बोलते हैं, शुक्रिया तुम सभी, तुम बेस्ट कंपेनियन हो मेरे। सभी हंस रहे होते हैं। जानू बोलते हैं, हाँ ये हुआ ना एटीट्यूड अब तुम्हारा, अब नेक्स्ट प्लान को हमें सेटअप करना है। जांगू बोल रहा था, हाँ आगे पता नहीं हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा होगा, तो सोचना तो पड़ना ही है कि आगे क्या करना है हमें। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाई देता है। जांगू बोलते, सभी ध्यान से, मतलब मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ डिटेक्ट किया मैजिक वेव से। वो आंखें बंद करके आगे की तरफ इशारा करता है, बोलता है, ये माउंटेन, चलो यहाँ पे उसको देखते हैं। वो ऊपर पहुंच जाते हैं माउंटेन के। डोंगरी बोलता है, पर यहाँ पे तो केव भी नहीं है। जांगू बोलता, मैंने फाइंड कर लिया। वो आगे की तरफ इशारा करता है, आगे कुछ पैटर्न टाइप होता है। जांगू बोलता, मुझे पता नहीं इसे कैसे मैं ट्रिगर करूँ। जानू बोलता है, क्या करें अब, क्या हम खाली आ जाएंगे। जांगू बोलता है, ऐसे तो मुझे पता नहीं, पर मेरे पास ये चीज है, तो चलो चिंता नहीं करते हैं, पहले रेस्ट करते हैं, मैं स्टडी करता हूँ इस टाइम पे। जानू बोल रहा होता है, तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाई देता
लेता है। जांगोंग बोल रहा होता है कि मैंने सब कुछ फिनिश कर लिया है। बाकी बोल रहे होते हैं तो कैसा कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? जांगोंग बोलता है ऐसे कोई मैजिक नहीं है इस बुक में जो चैंट कर सकता हूँ मैं, पर मेरे पास कुछ आइडियाज है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। अपने हाथ में एक लाइट बॉल क्रिएट करता है और बोलता है एंशिएंट मैजिक सर्कल, प्लीज मैजिक को एज अ मीडियम यूज करो और इनिशिएट करो। वो उस मैजिक बॉल को उस पैटर्न पे रखता है, जो लाइट होती है वो उस पैटर्न में जा रही होती है और वो पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। जांगोंग बोलते सभी इस हेक्साग्राम में एंटर करो, जल्दी से ये एक्टिवेट होने वाला है। वो सभी उसके अंदर आ जाते हैं, तभी वो एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बाकी बोल रहे होते हैं हम कहाँ पे, ये तो गुजार डार्क है। जांगोंग बोलते सभी ध्यान से तैयार है ना? जांगोंग एक लाइट बॉल को क्रिएट कर लेता है और बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि हम माउंटेन के अंदर है, मुझे लगता है कि यही प्लेस है जहाँ पे सेक्रेट स्वॉर्ड होगी। सभी प्लीज ध्यान से, स्विस और मैं आगे की तरफ चलते हैं, मतलब फ्रंट की तरफ। केसवान डोंगरी तुम पीछे से फॉलो करो, चलो चलते हैं। वैसे चले होते हैं। एक इंसान बोल रहा था क्या कुछ हुआ है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम सर्कल्स में घूमे जा रहे हैं। दूसरा बोल रहा था क्या ये कोई मेज है? जांग बोलता है कि ये जो पार्ट है इस फ्लोर का ये एम्प्टी लग रहा है, क्या हम इसे तोड़ दें? जानू बोलते मैं करता हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और जैसे ऐसा करता है पूरी केव हिलती है और ऊपर से जो स्टोन्स होते हैं मतलब कांटे जैसे लगे वो नीचे गिरने लग पड़ते हैं। जांग बोलते सभी मेरी तरफ आओ, अपनी एनर्जी को फोकस करो यहाँ पे। वो एक बैरियर टाइप को क्रिएट कर लेता है रोक से बचने के लिए और वो एक ही दम से नीचे भी गिरने लग पड़ते हैं। वो नीचे जो खोखला होता है एरिया वहां पे वो गिरने लग पड़ते हैं। जांगुंग ऐसे सोया होता है तभी उसे कोई आवाज लगा रहा होता है कि मेरे बच्चे वापस आ जाओ, गिव अप मत करो, वापस आ जाओ। जांगू अपने आइज को ओपन करता है और खड़े होके बोलता है ये कौन बात कर रहा है? वो सभी एक प्लेस में होते हैं, कुछ ज्यादा लाइट ग्लो करती है। जांगू बोलता है ये डिवाइन टेम्पल ये तो कुछ ज्यादा बड़ा है। जांगू बोल रहा था क्या सभी ठीक है? डोंगरी बोलता है हम ठीक है। तभी तभी जांगुंग को एक आवाज सुनाई देती है, वो बोल रही होती है वेलकम मेरे प्यारे बच्चे। जांगुंग बोलता है ये तो बैरियर बात कर रहा है। वो जो होता है आवाज वो बोलती है कि मैं बैरियर नहीं हूँ, अगर मैं सही तरीके से बोलूँ तो मैं तुम्हारे गोड्स का राजा हूँ। तुम यहाँ पे काफी ज्यादा चैलेंजेस को पास करके पहुंचे हो। जब से तुमने पैर रखा है डिवाइन फॉरेस्ट में, तुमने करेज का टेस्ट पास कर लिया, स्ट्रेंथ का पास कर लिया, इंटेलेक्ट का पास कर लिया, काइंडनेस का पास कर लिया। तुम यहाँ पे पहुंचते नहीं अगर तुमने एक भी टेस्ट को फेल किया होता। जांगुंग बोलता है तो क्या तुम हमें अब सेक्रेट स्वॉर्ड दे दोगे? वो आवाज बोलती है कि तुम इतना ज्यादा जल्दी मत करो। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। पहले काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले दो क्लैंस रहते थे। एक क्लैन था डिवाइन का और दूसरा क्लैन था मॉन्स्टर्स का। जो मॉन्स्टर्स थे वो कुछ ज्यादा इविल थे, उनमें कोई होप ही नहीं थी, मतलब बच ही नहीं सकते थे वो। उनके नंबर्स काफी ज्यादा जल्दी तरीके से इंक्रीज करने लग पड़े। डिवाइन्स ने काफी ज्यादा ट्राई किया उनको रेजिस्ट करने के लिए जितना वो कर सकते थे, पर काफी ज्यादा वॉरियर्स मर गए इसी फाइट में और लास्ट में जो डिवाइन्स थे वो कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो गए, मतलब खत्म कर दिए गए इविल्स के हाथों, मॉन्स्टर्स के हाथों। पर कुछ डिवाइन्स की हेल्प से जो मॉन्स्टर का राजा था उसे सील कर दिया गया। पर इसी प्रोसेस में मैं भी कुछ ज्यादा हैविली इंजर्ड हो गया था। इस दिन तक मैं इंजर्ड हूँ एक तरीके से, पूरी तरीके से मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। 1 लाख साल बाद मैं अभी भी अपनी इंजरीज से रिकवर नहीं हो पाया हूँ। और जो मॉन्स्टर किंग है वो काफी ज्यादा सालों से, मतलब हजारों सालों से कल्टीवेट कर रहा है। वो फाइनली उसने अपनी कुछ की को रिकवर कर लिया है, पर एक गलती की वजह से उसकी थोड़ी बहुत मॉन्स्टर्स की रिलीज हो गई। उसने अर्थ में कुछ ज्यादा ही तबाही मचा दी। तुम्हारा जो मिशन है वो ये है कि इस चीज को लोकेट करना और खत्म करना है। मैंने अपनी पावर को यूज किया तुम्हें नई बॉडी को देने के लिए, तो तुम्हें बस अपने हाफ एफर्ट्स को यूज करना है जितना तुम पहले यूज करते थे। मतलब एक तरीके से 50% इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया इस गॉड ने। और ऊपर से एक और बात है, तो ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक एक करके स्टैचू के फ्रंट में जाओ जो तुम्हारे सामने है। जानो तुम पहले आओ, मैं तुम्हें क्रेटोस का आर्मर दे रहा हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि एक दिन तुम असली वाला बैटल गॉड बन जाओ। डोंगरी और जांगोंग को ज्यादा हैरान होते हैं। वो जो गॉड होता है वो बोलता है स्विस अब तुम आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें इस हॉर्न ऑफ ज़्यूस को दे रहा हूँ। ये उन लोगों के ऊपर यूज हो सकता है जो मरने वाले हैं, उनको रिवाइव करने में हेल्पफुल हो सकता है ये। स्विस बोलता है शुक्रिया किंग ऑफ गॉड्स। गॉड बोलते कि श्वान मैं तुम्हें इस हैमर को दे रहा हूँ, हरकुलिस का हैमर है ये। ऐसे तुम हैवी स्वॉर्ड्स को यूज करते थे पर ये हैमर काफी ज्यादा पावरफुल है उनसे। गे मैं तुम्हें इस शील्ड को दे रहा हूँ, ये थोर की शील्ड है, तुम काफी ज्यादा अटैक्स को ब्लॉक कर सकते हो इसकी हेल्प से। पहले तो एसगार्डियन गॉड्स की चीजें दे रहा है, नहीं एसगार्डियन नहीं ओलंपियन गॉड्स की चीजें दे रहा है। वेल वो जो किंग ऑफ गॉड होता है वो बोलते डोंगरी मैं तुम्हें इस बो ऑफ जाइफर को दे रहा हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि एक दिन तुम इस बो को अच्छे तरीके से यूज कर सको। डोंगरी बोल रहा होता है शुक्रिया तुम्हारे गिफ्ट के लिए किंग ऑफ गॉड। वो जो किंग ऑफ गॉड होता है वो बोलता है हाँ मैं ये होप करता हूँ कि एक दिन तुम इन वेपन्स को अच्छे तरीके से यूज करोगे जो मैं तुम्हें दिए हैं। तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमेशा प्यार से रहना, मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। बाकी से बोल रहे थे शुक्रिया तुम्हारी गाइडेंस के लिए। जांगुंग बोलते
कि किंग ऑफ गॉड्स मुझे तो कुछ वेपन मिला ही नहीं। वो बोल रहा होता है गॉड कि मैं ये सोच रहा था कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करोगे। वो हंस रहा होता है। जांग सोच रहा होता है कि मेरी लात क्यों खींच रहा है ऐसे ही। जो गॉड होता है वो बोलता है प्लीज आगे आओ। जांग सोच रहा होता है फाइनली मेरी टर्न है। जो गॉड होता है वो बोलता है मैं तुम्हें सेक्रेट लाइट स्वॉर्ड दे रहा हूँ। एक लाइट टाइप नीचे आ रही होती है। जो किंग ऑफ गॉड होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें इसे यूज करना, जितने भी इविल्स हैं इस अर्थ में उसे खत्म करने के लिए। सभी देख रहे होते हैं जांगोंग की तरफ। वो जो लाइट बॉल होती है वो जांगोंग के हाथ पे आती है और सीधे उसके चेस्ट में चली जाती है। जांगोंग बोलता है कि क्या हुआ। गे बोलता है ये चली गई, एकदम से गायब कैसे हो गई है। जो किंग ऑफ गॉड्स होता है वो बोलता है कि ऐसे देखो मत तुम, जो सेक्रेट स्वॉर्ड है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर फिट हो गई है, मतलब समा गई है। तुम इसकी पावर को अभी wield नहीं कर सकते हो। जांगोंग बोलता है तो सभी अपनी वेपन्स को क्यों यूज कर पा रहे हैं। जो किंग होता है वो बोलता है कि ये स्कैंडी डिवाइन वेपन्स को यूज कर रहे हैं, पर जो सेक्रेट स्वॉर्ड है वो ऐसी स्वॉर्ड है जो एक टाइम पे मैंने यूज की है। ये तभी अवेकन होगी जब तुम स्ट्रॉन्ग होगे काफी ज्यादा इसको wield करने के लिए। जांगोंग बोलता है तो मैं जब स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब मैं इसे wield कर पाऊंगा, मतलब मैं कब होऊंगा इतना स्ट्रॉन्ग। गॉड बोल रहा होता है कि वेस्ट में एक प्लेस है जहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस के बीच में एक बॉर्डर है, उसे क्रैक वैली भी बोला जाता है। तुम्हें वहां पे ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। उसी प्लेस पे तुम गॉड ऑफ लाइट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाओगे। तुम्हें जल्दी नहीं करनी है क्योंकि डीमन किंग 5 सालों से पहले नहीं आएगा। पर बात यही है ना कि बाकियों के लिए तुम सभी के पास वेपन्स है। मैं तुम्हें एक फॉरबिडन स्पेल सिखाता हूँ। तुम तभी स्टार्ट कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग को जब तुम्हारा जो लेवल है वो बैटल गॉड के लेवल पे पहुंच जाएगा। पर जांगोंग को अपने लेवल को ग्रैंड मैजिस्टर के ऊपर पहुंचाना पड़ेगा ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले। तुम्हारे से अलग ही है इसका हिसाब किताब। जांगोंग ऐसे गुस्से से बोल रहा होता है कि मैं कब पहुंचूंगा ग्रैंड मैजिस्टर के लेवल पे और कैसे पहुंचूंगा। डोंगरी बोल रहा होता है जांगोंग तुम एक गॉड से बात कर रहे हो, तमीज से बात करो। गॉड बोल रहा होता है अगर तुम्हें गॉड ऑफ लाइट रिकॉग्नाइज कर लेगा तो तुम्हारा जो इनिशिएट रेलम है ग्रैंड मैजिस्टर का उसे तुम पालोगे। जांगोंग बोलता है ठीक है मैं वहां पे जाता हूँ। गॉड बोलता है कि मैंने फॉरबिडन स्पेल तुम सभी को दे दिए हैं तो तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते चैंट करने के लिए उसे। जांगोंग बोलता है ठीक है स्टार्ट करते हैं। वो ऐसे बोल रहा होता है कि जो किंग ऑफ गॉड्स है उन्होंने मुझे लाइट स्वॉर्ड को गिफ्ट किया है, लाइट गेट ऑफ हेवंस के ऊपर चमक रही है। गॉड बोलता है कि हाँ ठीक है रुक जाओ, जो फॉरबिडन स्पेल है वो एडवांस है हम गॉड्स के लिए भी। जांगोंग बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है कर देना। गॉड बोल रहा होता है इसीलिए मैंने इसे फॉरबिडन स्पेल बोला। ये एक तरीके से बेस्ट है, मतलब गॉड को अवेकन करने के लिए। पता नहीं क्या ट्रांसलेशन है ऐसा कुछ। जांगकुजा खुश हो जाता है, वो लास्ट में ग्रीट करते हैं। गॉड बोल रहा होता है सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है, मतलब मेजर इनका मिशन एक ही है कि इन्हें इविल गॉड को रोकना है जो मॉन्स्टर्स का किंग था, जिससे ये गॉड भी हार चुका है एक टाइम पे। वेल इनका मिशन कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया है गाइस। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय।